हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। हम सब प्रसंग पाप विषय शक्ति से होते हैं, प्रारब्ध से नहीं। इस प्रसंग के अंतर्गत अब आगे। साधारण मनुष्य को प्रारब्धवश सुख दुख का भोग करना पड़ता है और उस अवश्य होने वाले सुख दुख से मनुष्य बच भी नहीं सकता। सुख का तो कहीं त्याग भी कर सकता है, क्योंकि वह तो उसको अपने पास से देना है, परंतु दंड स्वरूप दुख भोग का त्याग कोई नहीं कर सकता। यह दुख भोग ही अवश्यंभावी है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। इस दृष्टि से यदि कहा जाए कि नल, राम, युधिष्ठिर को भी दुख भोगने पड़े तो ठीक ही है, परंतु दुख भोगने का पर्याय पाप करना नहीं है। दुष्कर्म का फल दंड भोग है, पाप तो नवीन कर्म है जो पाप वासना से उत्पन्न होता है। अब यदि यह प्रश्न हो कि फिर स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्ध का क्या रूप होगा, तो उनके बहुत से रूप हो सकते हैं। एक मनुष्य इच्छा करके नदी में नहाने जाता है, वहां डूब जाता है, व्यापार करता है, उसे घाटा नफा हो जाता है, यह स्वेच्छा प्रारब्ध है। रास्ते में चल रहा है, ऊपर से पेड़ गिर पड़ा, मकान में बैठा है, छत टूटकर उस पर पत्थर गिर गया, भूकंप से सर्वनाश हो गया, बाढ़ में सब कुछ बह गया, घर की नींव में धन मिल गया, यह अनिच्छा प्रारब्ध है। बिना जांचे मांगे ही दान दे दिया, किसी ने किसी को मार दिया, जानवर ने काट खाया, द्वेषवश या किसी परिस्थिति के कारण किसी ने प्रहार कर दिया, यह परेच्छा प्रारब्ध भोग है। इन सब बातों के कहने से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मैं तुच्छ जीव महामान्य विद्यारण्य मुनि के वचनों का खंडन कर रहा हूँ। इस प्रकरण को लेकर लोग नानाविध युक्तियों से जो उनका खंडन करते हैं और उससे जो मेरे मन में क्लेश होता है, उस क्लेश से अपने को मुक्त करने के लिए मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ और शास्त्र तथा तर्क मेरे इस अनुमान की पुष्टि कर रहे हैं। अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार मुझे इस प्रकरण के पंचदशीकार की कृति होने में ही संदेह है, क्योंकि पंचदशीकार इस प्रकार की लचर दलील वाली बात पंचदशी सरीखे उच्च श्रेणी के महामान्य ग्रंथ में नहीं लिख सकते। इतना होने पर आखिर है यह मेरा अनुमान ही। मैं ये बलपूर्वक नहीं कह सकता कि ऐसा ही है, और न उपयुक्त विवेचन करने पर भी यही कहने का साहस करता हूँ कि पंचदशीकार के कहने का वही अर्थ है जो साधारण लोगों की समझ का अनुसरण करते हुए मैंने दिया है। पंचदशीकार की कृति होने की हालत में तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं इनकी इस व्याख्या को समझ नहीं सका, और यह मैं पहले भी कह चुका हूँ। परंतु पाठकों से इतना निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूँ कि जिस अर्थ में पंचदशीकार का यह प्रसंग लिया जाता है, उसी अर्थ में इसको सिद्धांत रूप से मानने में हानि को छोड़कर लाभ नहीं है। किसी भी रूप में पाप का समर्थन करना दुर्बल इंद्रिय साधक के लिए परम हानिकर हुए बिना नहीं रह सकता। विधि निषेध के परे पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष की भी शोभा इसमें कदापि नहीं है। अब गीता के श्लोकों की बात रही, सो मेरी समझ में इंद्रियों के इंद्रियार्थ में वर्तने का ऐसा अर्थ करना गीता का भी दुरुपयोग ही है। अब यह बात समझ में आ गई होगी कि पाप प्रारब्ध से नहीं होते, पाप होने के कारण काम है और काम की उत्पत्ति रजोगुण से है, तथा रजो रागात्मक विधि के अनुसार रजोगुण राग रूप है। यह राग ही विषय शक्ति ही पाप में कारण है। इसका त्याग कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग किसी भी मार्ग पर चलने वाले को करना पड़ता है, और ऐसा करने में मनुष्य स्वतंत्र है। भगवान ने कहा है, कर्म में तेरा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी पुरुष से निषिद्ध कर्म होता ही नहीं। उसमें यदि कहीं कोई निषिद्धता दिखती है तो वह हमारा दृष्टि दोष है, तथा उसके स्वभावज कर्म की सदोषता के कारण वैसी प्रतीति होती है। साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिए कि काम क्रोधादि अंतःकरण के धर्म नहीं, विकार हैं। विकार हैं इसलिए सत्संग,
कुसंग पाकर वे घटते बढ़ते हैं। जो चीज घटती बढ़ती है वह नाश भी हो सकती है। अतः काम क्रोध का नाश न मानना उचित नहीं। जो लोग वस्तुतः काम क्रोध के वश हो रहे हैं उन्हें कभी ज्ञानी नहीं मानना चाहिए और अपने में भी जब तक ऐसी दोष की वृत्तियां वर्तमान हैं तब तक इनके नाश का प्रयत्न करते रहना चाहिए और यही मानना चाहिए कि वास्तविक परमात्म ज्ञान से हम अभी बहुत दूर हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।